हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आदर्श विलयन। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन। तो दोस्तों, आदर्श विलयन कौन क्या होता है कि एक ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता हो, उस विलयन को कहते हैं आदर्श विलयन। यानी एक ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करे, उसे कहते हैं आदर्श विलयन। और सबसे पहले तो लिखेंगे इसकी परिभाषा और फिर इसको समझेंगे। तो लिखते हैं परिभाषा कि ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करे या पालना करता है नियम की पालना करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो एक ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करे, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब लिखेंगे आदर्श विलयन के लिए शर्तें। तो लिखेंगे आदर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें लागू होनी चाहिए। जिसमें पहली है कि आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। आयतन परिवर्तन शून्य शून्य होना चाहिए। अब आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये है कि जब हम विलेय और विलाय को मिलाते हैं तब बनता है हमारा विलयन। तो जो विलयन का आयतन होता है, वो आयतन विलेय और विलाय के का जो कुल आयतन होता है उसके बराबर होना चाहिए। यानी विलयन का आयतन बराबर होना चाहिए विलेय का आयतन प्लस विलाय का आयतन। यानी जब हम विलेय और विलाय को मिलाते हैं, तो जब विलेय और विलय को मिलाते हैं जो आयतन बनता है, वो आयतन पहले आयतन के बजाय ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। यानी वो आयतन उतना ही रहना चाहिए, यानी उस आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अर्थात विलेय तथा विलायक को मिलाने के पश्चात विलेय और विलाय को मिलाने के पश्चात जो विलयन बनता है, उस विलयन का आयतन विलेय व विलायक के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए। के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी डेल वी, यानी आयतन में परिवर्तन बराबर होना चाहिए शून्य। तो ये तो होगी हमारी आदर्श विलयन के लिए पहली शर्त कि आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी विलेय और विलाय को मिलाने के पश्चात आयतन में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहली शर्त आदर्श विलयन के लिए। अब आती है आदर्श विलयन के लिए दूसरी शर्त, वो है कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। पहला तो था हमारा आयतन परिवर्तन, अब 2 नंबर हमारा एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन भी
शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी विलेय व विलायक को मिलाने के पश्चात एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी एंथैल्पी परिवर्तन जिसे लिखते हैं डेल एच, तो डेल एच बराबर होना चाहिए शून्य। डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए और आयतन में परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। शर्तें अब आती है तीसरी शर्त। तो तीसरी शर्त क्या है? 3 नंबर शर्त ये है कि विलयन में विलेय व विलायक के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, विलेय व विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। यानी जब हम विलेय व विलायक को मिला देते हैं तो हमारा बनता है विलयन। तो उस विलयन के अंदर विलेय व विलायक के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है वो विलेय व विलायक के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है उसके बराबर होना चाहिए। यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं होने चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे आदर्श विलयन की परिभाषा और आदर्श विलयन के लिए शर्तें जो 3 थी। अब आता है हमारा आदर्श विलयन के लिए एग्जाम्पल। तो उसमें पहला है हमारा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दूसरा है हमारा बेंजीन प्लस टोलुइन और तीसरा उदाहरण है हमारा एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। तो इस प्रकार ये था हमारा पहला टॉपिक आदर्श विलयन। ये था हमारा टॉपिक आदर्श विलयन। अब आता है अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या था? आदर्श विलयन था कि ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हो तो उन्हें कहते हैं आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन हमारे वो होते हैं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अर्थात इनके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन यानी ऊष्मा परिवर्तन भी होता है और आयतन परिवर्तन भी होता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसकी परिभाषा कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तो जो विलयन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि उनके अंदर आयतन परिवर्तन भी होगा और एंथैल्पी परिवर्तन भी होगा। तो लिखेंगे अर्थात इनमें मतलब अनादर्श विलयन में इनमें आयतन परिवर्तन यानी डेल वी का मतलब होता है आयतन में परिवर्तन, वी का मतलब होता है आयतन और डेल का मतलब होता है परिवर्तन। अर्थात इनमें आयतन परिवर्तन तथा एंथैल्पी यानी ऊष्मा परिवर्तन जिसे बोलते हैं डेल एच होता है। आदर्श विलयन में क्या होता है कि उनमें आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन भी होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी होता है। तो जब इनमें आयतन परिवर्तन भी होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी होता है तो इसके आधार पर अनादर्श विलयन को आगे 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला होता है हमारा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। क्योंकि जब इनमें आयतन परिवर्तन होगा या एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो ये जरूरी थोड़ी है कि इनके अंदर जो आयतन परिवर्तन है वो कम हो या ज़्यादा हो। इनमें कैसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके आधार पर जब ज़्यादा होगा तो वो होगा हमारा धनात्मक विचलन और जब परिवर्तन कम होगा तो वो होगा हमारा ऋणात्मक परिवर्तन। तो इसके आधार पर अनादर्श विलयन को आगे 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है हमारा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। सबसे पहले तो हम लिखेंगे
धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के अनादर्श विलयन में जो हमारा आयतन परिवर्तन है वो धनात्मक होगा और जो एंथैल्पी यानी ऊष्मा परिवर्तन है वो भी धनात्मक होगा। तो लिखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के विलयन में आयतन परिवर्तन यानी डेल वी धनात्मक होता है यानी जो हमारा डेल वी है वो होता है जो डेल वी है वो होता है हमारा प्लस यानी धनात्मक। तो इस प्रकार जो आयतन परिवर्तन है वो धनात्मक होता है तथा एंथैल्पी परिवर्तन यानी ऊष्मा परिवर्तन यानी डेल एच भी धनात्मक होता है यानी डेल एच बराबर होता है हमारा पॉजिटिव। अब आता है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के एग्जाम्पल। तो अब आती है एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो इसमें पहला उदाहरण है हमारा एथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल प्लस एसीटोन। और दूसरा है हमारा मेथेनॉल प्लस जल। और तीसरा है हमारा ईथर प्लस एसीटोन। अब आता है हमारा अनादर्श विलयन का 2 नंबर पॉइंट। वो है हमारा ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा आयतन परिवर्तन है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इस प्रकार के विलयनों में आयतन परिवर्तन यानी डेल वी ऋणात्मक होता है, अर्थात डेल वी बराबर होता है नेगेटिव तथा एंथैल्पी परिवर्तन भी ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल एच भी ऋणात्मक होता है यानी अर्थात डेल एच है वो होता है हमारा नेगेटिव। तो इस प्रकार ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन भी नेगेटिव होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी नेगेटिव होता है। अब आता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में पहला है हमारा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और दूसरा हमारा फिनोल प्लस एनिलीन। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। और अगर आप धनात्मक व ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के ग्राफ है जो हमारे बुक में दिए गए हैं वो भी बनाना चाहते हैं तो इनमें क्या होगा कि जो राउल्ट के नियम में जो निर्धारित जो हमारा ग्राफ है उसमें जो वाष्प दाब के मान है, तो जब धनात्मक विचलन होगा तो उसमें वो वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा यानी जो ग्राफ है वो हमारा तीनों जगह से ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में जो ग्राफ है वो तीनों जगह से नीचे की ओर झुक जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा वो ग्राफ।
तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, आदर्श तथा अनादर्श विलेन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।